फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो जैसा कि इसका फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये भी एक फियर का ही पार्ट है। फोमो बेसिकली एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसे ट्रेडर्स को डेली सफर करना पड़ता है। सिर्फ फोमो आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को ही नहीं बढ़ाता है, और भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है फोमो की, कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और डिक्रीज होती जाती है डे बाय डे आपके अंदर जितना फोमो होता है। अब फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसका मतलब क्या है कि आप वो ट्रेड्स में एंटर करते हैं, या तो उस ट्रेड में आपने डिले कर दिया हो एग्जीक्यूशन के टाइम पे, और उस ट्रेड में मूव आ रहा हो और आप डर के एंटर करते हैं, ठीक है, या ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो और आप सडन एंटर करते हैं डर के कि कहीं ये मूव मुझसे मिस ना हो जाए। सो इसकी वजह से वो तुरंत रिवर्स होता है, वो या तो फेक आउट निकल जाता है, उसकी वजह से आपको काफी बड़ा लॉस होता है। या तो आप ट्रेड्स में जब आप अपने सेटअप पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, या आप गलत ट्रेड में एंटर कर जाते हैं उस मूव को देखने की जो सडन आता है, उसकी वजह से आपको फियर होता है कि ये मूव मिस हो गया। सो वो क्या क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं जिससे हम अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और इंप्रूव कर सकते हैं डे बाय डे, ताकि हमें फोमो ना हो और काम माइंड से हम लोग ट्रेड कर सकें। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फोमो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप उभर नहीं सकते हैं जब तक आप इसको साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं समझते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फोमो की, कि हमेशा ट्रेडर जब भी फोमो में ट्रेडिंग करता है, दे वांट टू फाइट बैक। वो मार्केट से हमेशा लड़ता है जब भी वो फोमो में रहता है। उसका सिंपल रीजन ये है, सपोज एक एग्जांपल की बात करते हैं। एक मार्केट साइडवेज चल रहा है, वो रेजिस्टेंस बनाता है, बार बार एक रेजिस्टेंस को टच करता है, और उसके बाद कोई भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, सो बेसिकली रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, और उसके बाद क्या होता है, मार्केट सडनली ब्रेकआउट देता है, और वो ब्रेकआउट बहुत तेज आता है। जितने भी ट्रेडर जो फोमो से सफर कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि अब ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम लोग पहले से ही माइंड में प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये ट्रेड प्रॉफिट में ही जाएगा। इस वजह से अगर हमारा एसएल जो है वो बहुत बड़ा भी होता है, तब भी हम उसमें फोमो कि कहीं ये मूव मिस ना हो जाए, मैं एंटर कर लेता हूं। अगर वो एंट्री पहले नहीं करते हैं तो वो मूव देख के वो एंटर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये मूव बड़ा है, ब्रेकआउट आया है बड़ा, तो मैं एंटर कर जाता हूं। उसके बाद क्या होता है, देखिए जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं ध्यान से समझिएगा स्टार्टिंग से। फोमो कहां से आपको कहां तक ट्रिगर करता है। बेसिकली जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो भी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं उनका एक ही प्रॉब्लम है, अगर फोमो में ट्रेड करते हैं, दे वांट टू फाइट बैक। वो मार्केट से लड़ते हैं, जब भी वो फोमो में ट्रेड करेंगे वो मार्केट से लड़ना चाहते हैं, जिसका सिंपल रीजन ये होता है रिवेंज ट्रेडिंग। अब मार्केट रेजिस्टेंस पे है, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट बहुत फास्ट आया, बिकॉज ऑफ फोमो आपने मार्केट में एंटर किया, क्योंकि ब्रेकआउट पे एंटर किया, और उसके बाद क्या होता है, वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। उसका रीजन क्या था, कि मुझे डर है इस बात का कि ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये ट्रेड मुझसे मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने ट्रेड पे एंट्री कर ली। अगर आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो ब्रेकआउट ही है, तब भी आप अगर इससे पहले एग्जीक्यूशन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे, अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते थे या उससे पहले ट्रेड करते थे, इसमें क्या होता है कि वो ब्रेकआउट आता है तो आपको लगता है कि यार मेरे अपॉर्चुनिटी में नहीं आया, लेकिन ये ट्रेड जाएगा मेरे फेवर में। जैसा कि मैंने बताया, आप पहले ही माइंड में ये सोच लेते हैं कि ये ट्रेड प्रॉफिट में ही जाएगा। ये सबसे बड़ा रीजन है फोमो का, कि हम लोग मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसा कि इसका फुल फॉर्म ही है, कि मुझे लगता है ये ट्रेड मेरे फेवर में जाएगा, ये कहीं मिस ना हो जाए मुझसे। ये जो लगना है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जब आप उस ट्रेड में एंटर करते हैं तो देखिए फोमो आपके माइंड के साथ कैसे प्ले करता है। जब एंटर करने के बाद वो आपका एसएल हिट करता है, आपका एसएल हिट हुआ। अब एसएल हिट होने के बाद आप क्या करते हैं, बेसिकली जो लॉस आपको फोमो की वजह से हुआ है, आप रिग्रेट फील करते हैं, आपको बुरा लगता है कि मैंने हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लिया और एंटर कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप मार्केट में या तो ओवर ट्रेडिंग करते हैं या रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, कि मैंने अपनी गलती से जो लॉस किया है वो रिकवर कर लूं, फिर मार्केट से मैं बाहर हो जाऊंगा, फिर आज के लिए
क्लोज द डे। सो फोमो आपके 3 मेंटल स्टेट को अफेक्ट करता है। सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत वीक हो जाती है डे बाय डे जब भी आप फोमो में ट्रेड करते हैं। दूसरा, रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा पुश मिलता है फोमो से आप अगर ट्रेड करते हैं तो। ये चीजें तभी होती हैं जब आप सिस्टमेटिकली हाईली डिसिप्लिन्ड और इमोशनली स्टेबल ट्रेडर नहीं है, तभी आपको फोमो बार बार परेशान करता है। ठीक है, या आप स्टॉक्स में करते हैं, मेरे साथ कई बार हुआ, मैंने बहुत क्विक डिसीजन लिया है हड़बड़ाहट में और मैंने कई सारे ट्रेड में एंटर किया क्योंकि वो मुझसे मिस हो गया है, तो रिग्रेट की वजह से मैंने एंटर किया है। ठीक है, ये सारी चीजें फोमो में होती हैं, आई एम श्योर आपके साथ भी होती हैं। कोई नहीं, जो चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, एक ही चीज में बताऊंगा, आप समझ जाएंगे, उसके बाद आप फोमो को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं डे बाय डे। अब इससे ओवरकम करने का क्या तरीका है, कैसे हम लोग समझ सकते हैं इसको। जब भी आपको फोमो होता है ना, थोड़ा सा आप कुछ चीजें अपने लाइफ में ऐड ऑन करिए, जैसे मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को एनहांस करने में। और दूसरी चीज, मेडिटेशन मैंने बता दिया। दूसरी चीज, ये तो आपको मेंटल एक्सरसाइज हो गया आपका कि आप मेंटली काम रहेंगे, काम तरीके से ट्रेडिंग करेंगे। मेडिटेशन प्लीज, मैं अपने ट्रेडर्स, जितने ट्रेडर्स हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूं, प्लीज प्लीज स्टार्ट करिए मेडिटेशन। आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। आप हड़बड़ाहट में, फोमो में आके किसी ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आप रिग्रेट, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा कि मैंने गलती की। आप अपने आप को बार बार कोसेंगे उस चीज को लेके। दूसरा, द मार्केट विल ऑलवेज बी देयर। आपको यह समझना पड़ेगा कि मार्केट हमेशा अवेलेबल है आपके लिए, ये लाइफ टाइम के लिए है। मार्केट खत्म नहीं होने वाला है, ये नहीं कि आपको आज ही सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो मार्केट विल गिव यू एंडलेस अपॉर्चुनिटी। ये चीज आपके माइंड को एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा कि आज मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया है, तो फोमो में आके मुझे अगर 110 पे बाई करना था तो मैं 120 या 140 पे ना बाई करूं, अगर वो ट्रेड मुझसे मिस हो गया है तो। और अगर वो ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है तब भी मैं एंटर ना करूं। ठीक है, अगर जब आप जहां एंटर करेंगे वहीं से रिवर्स होगा मार्केट। सो आपको हमेशा अपने ब्रेन को फोर्स करना पड़ेगा ये एक्सेप्ट करवाने के लिए कि मार्केट विल गिव यू एंडलेस अपॉर्चुनिटी। मार्केट कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज को, कि अगर मुझसे कोई ट्रेड मिस होता है, फोमो, ड्यू टू फोमो, कोई भी रीजन है, अगर फोमो है क्योंकि जो आज का टॉपिक है, तो मुझे वहां पे काम डाउन होना है। ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको कि आज ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया, आज अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, बट ये ट्रेड अगर निकल गया है, अगर फेवर में जा रहा है, अगर मैं अब एंटर करूंगा तो ये वहीं से रिवर्स होगा। सो अपने सेटअप पे अगर आप एक्सेप्ट करना जानते हैं इस चीज को, अपने सेटअप पे आप एग्जीक्यूट करना जानते हैं, तो आपको ये सोचना हमेशा पड़ेगा कि मार्केट हमेशा आपको एंडलेस अपॉर्चुनिटी देगा। आज नहीं देगा, कल देगा। मार्केट हमेशा ओपन रहेगा, मार्केट कभी क्लोज नहीं होगा। सो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जो आपका ब्रेन समझता नहीं है कि अगर आज मुझसे ये ट्रेड मिस हो गया तो मैं क्या करूंगा, मुझे एंटर करना है फोमो से। तो आपको लगता है कि मेरी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी, आज ही सब कुछ हो जाएगा। और ये ज्यादातर जो नूब ट्रेडर होते हैं उनके साथ होता है। प्रो ट्रेडर्स भी फेस करते हैं, लेकिन कभी कभी, मैंने बताया, मेडिटेशन करिए और अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को एक्सेप्ट करवाइए, वहीं पे काम डाउन हो जाइए। अगर वो ट्रेड मिस हो गया तो मिस हो गया, आज नहीं, 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, जब भी मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं उस ट्रेड में एंटर करूंगा और प्रॉफिट या लॉस एक्सेप्ट करूंगा मार्केट से, क्योंकि मार्केट एक रैंडम चीज है। सो आई होप जो भी चीजें मैंने आपको बताई है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज मेक श्योर कि सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो डू कमेंट, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप आके मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।